हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बीएमएस फर्स्ट ईयर इसेंशियल। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में अपने पास रखनी है। तो ये जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में पहुंच चुके हैं या जो बच्चे 1 दिसंबर से जिनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उन दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। देखो, ड्रेस कोड वगैरह ये ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग होती है, तो ये तो आपको सबको मालूम है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर में आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि नए शहर में आप जाएंगे तो ये चीज़ें आसानी से ढूंढना इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन जिस शहर के आप हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ आप आसानी से पता करके ये चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इसीलिए जाने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें, चलो उसकी बात कर लेते हैं और समझते हैं। और इसके अलावा भी कोई चीज एडिशनली अगर आप रखते हैं तो उसमें कोई फायदा है या नुकसान है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें एप्रन, एप्रन आपके पास 1 पेयर यानी कि 2 होने चाहिए। ठीक है, एक वेलकम पार्टी में आपको पहन के जाना है और नॉर्मली एक एडिशनल आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि वाइट होता है, 2 से 3 दिन में गंदा हो जाएगा, इसलिए एक रहेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये ड्रेस का पार्ट है, ये तो आप सभी को मालूम है कि ये चीज़ होना ही होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको अपने साथ कैरी करना है। सेकेंड वन, स्टेथोस्कोप। आप सभी को मालूम है, हिंदी में इसे आला बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेथोस्कोप बोलते हैं। डॉक्टरों की पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टेथोस्कोप है इज द ओनली ज्वेलरी विच कैन नॉट बी बाय फ्रॉम द मनी। आप पैसों से इसको खरीद नहीं सकते हैं, ये एक तरह से। और इस ज्वेलरी को, इस गहने को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं, आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब ये आपको कौन सा लेना है, तो डिजिटल वाला बिल्कुल मत खरीदना। जो यूजली अभी आप जाते होंगे किसी भी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, तो डिजिटल वाला ही यूज होता है, वो मत लेना। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप मरकरी वाले से प्रैक्टिस करें, उसी से सीखें। जब आपका खुद का हॉस्पिटल हो जाए, खुद का क्लिनिक हो जाए, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटल वाला, क्योंकि डिजिटल वाले में थोड़ी दिक्कत है, वो एक्यूरेट नहीं दिखाता। आप जितने बार किसी का बीपी लेंगे, थोड़ा बहुत 1 या 2 ऊपर नीचे ज़रूर आएगा, लेकिन जो मरकरी वाला है वो एक्यूरेट बीपी बताता है। इसलिए कोशिश करना कि उसी से सीखो। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, इसकी फ़ोटो आ जाएगी तो देख लेना। उसके बाद डाइसेक्शन किट। डाइसेक्शन किट फर्स्ट ईयर में आपको कैडेवर में डाइसेक्शन करने मिलेगा, तो आपके पास अपनी पर्सनल खुद की डाइसेक्शन किट होनी चाहिए। मैं जानता हूँ बॉयज़ काफ़ी ओवर स्मार्ट होते हैं कि यार नहीं खरीदेंगे, इधर उधर से कहीं से मांग लेंगे, क्या दिक्कत है, पेन तक तो खरीद के नहीं ले जाते हैं, है ना, डाइसेक्शन किट क्या खरीदेंगे। बट कोई बात नहीं, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन की थोड़ी गरिमा है, उसकी रिस्पेक्ट रखिए, है ना। और आप फर्स्ट ईयर में ले लीजिए, क्लास में लेके जाइए ना लेके जाइए, वो आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, हम लोग भी कभी नहीं लेके गए हैं, और ले लें, रखे रहें, रूम पे पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं एडिशनली कोई और चीज़ भी होनी चाहिए क्या। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपके यूज़ में आएंगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ एडिशनल चीज़ें भी अपने पास रखना। तो एडिशनल अगर मैं बता दूं, एडिशनल आप लोग ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीमीटर SpO2 नापने के काम आता है। ठीक है, आपने सभी ने कोरोना में देखा होगा इसको, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा थर्मामीटर, ठीक है, टेम्परेचर नापने के काम आता है। इन केस आपका रूममेट कभी बीमार हो जाता है या कभी उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये आपके फर्स्ट ईयर में काम आएंगी। ठीक है, सीनियर्स ने बुला लिया, इंट्रो वगैरह ले रहे हैं, आप गिर पड़े, है ना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया, तबीयत खराब है, बीमार है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो चेक कर लिया जाएगा कि हाँ, मतलब इतना सीरियस केस नहीं है, बस थोड़ा सा घबरा गया है या घबरा गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एडिशनली आती हैं, ये भी आप अपने पास खरीद के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक सो, बाकी सारी बुक्स वगैरह हैं, बैग हैं,
फाइल हैं, ये सारी चीज़ें आप कॉलेज में जाएंगे तो बाद में ही पता चल जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आप लोगों को पहले से अपने पास लेके रख लेने चाहिए, क्योंकि नए शहर में जाएंगे। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था तो हम लोगों ने भी, फ्रेंड्स ने 3-4 ने मिलकर बहुत ढूंढा था, समझ में नहीं आया था ऑनलाइन मंगाएं ना मंगाएं। ऑनलाइन में रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो हमने सोचा चलो ऑफलाइन ले लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन घूमते रहे, समझ में ही नहीं आया कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं। क्वालिटी कौन सी अच्छी होती है कौन सी नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि किस कंपनी का लेना चाहिए, है ना। तो अब लिटमैन का तो स्टेथोस्कोप आई डोंट थिंक सो कि अभी आप प्रेफर कर पाएंगे, काफ़ी महंगा आता है। बट कोई बात नहीं, अगर आप लेना चाहें तो उसका तो ब्रांड फिर अलग ही है। लेकिन कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा स्टेथोस्कोप मतलब यूजली 700-800 रुपए से ऊपर का ही खरीदना, आते 200-300-250 के भी हैं, वो मत खरीदना, ठीक है। मेरा मानना है कि 700-800 रुपए से ऊपर जो आए वो खरीदना। बाकी बीपी मशीन आपकी 2500 के आसपास आ जाएगी, तो वो खरीद लेना। बाकी जो चीज़ें हैं देख लेना, ब्रांड के ऊपर ज़्यादा मत सोचना कि ब्रांडेड ही ले, बस आपके यूज़ का होना चाहिए, काम कर रहा हो ऐसा ले लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं या कोई और चीज़ आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है तो वहाँ भी आप मेरे को डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।